हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली ये एटम का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से अब नंबर ऑफ शेल जितने कम होंगे न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। नंबर ऑफ शेल जितने बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। जो स्मॉल साइज एटम है उनका हाई जो है वो न्यूक्लियर चार्ज होता है। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ा था कि वो एनर्जी है जो कि हम किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब जितना जो है वो साइज इंक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही जो है वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। जितना साइज स्मॉल होगा उतना ही जो है वो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा होगा। तो एटम हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर। दिस इज द रीजन अल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज एंड द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। एग्जाम्पल चेक करें कि सोडियम ने जो है उसके 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये देखें 3s1 जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हुआ है हैविंग एटॉमिक साइज, इसका एटॉमिक साइज है 186 और आयोनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है, इसका एटॉमिक साइज है 160 और आयोनाइजेशन एनर्जी है 738 किलो जूल पर मोल। तो हमेशा बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो लो होती है देन द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये आप लोगों ने बेटा ये टेबल भी अच्छे तरीके से करना है। होपफुली आपको ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करें। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।